मैं हूँ संध्या गोयल सुगम्या और ये है मेरी लिखी हुई बाल कहानियों की किताब नन्हे दोस्त। इसमें से एक कहानी मैं आज आपको पढ़कर सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मिट्ठू। भैया मिट्ठू, भैया मिट्ठू, जोर जोर से पुकारती हुई भाई को टीना पार्क के उस कॉर्नर पर आई जहाँ उसका भाई परम अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। टीना ने परम को छोटे बच्चों के कॉर्नर की तरफ ले जाकर दिखाया कि वहाँ एक तोते का बच्चा पेड़ की एक निचली डाली पर बैठा कभी इधर कभी उधर फुदक रहा था। बच्चों के घेर लेने और शोर मचाने से वह घबराया हुआ सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि उसने अभी ठीक से उड़ना नहीं सीखा था। पता नहीं वह यहाँ कैसे पहुँच गया। परम ने यह सोचकर बच्चों को वहाँ से हटाया कि शायद मिट्ठू को वहाँ अकेला पाकर उसके साथी उसे अपने साथ ले जाएं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिन छुपने वाला था और बच्चे बूढ़े सभी पार्क से वापस लौट रहे थे। परम ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बड़ी कोमलता से उसमें मिट्ठू को उठा लिया और घर को ले चला। मिट्ठू पंख फड़फड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था और टीना मिट्ठू को घर ले जाने की बात पर खुशी से चहक रही थी। परम जानता था कि पड़ोस वाली आंटी के घर में एक पिंजरा बेकार पड़ा है। बहुत पहले उनके घर नन्ही चिड़ियाँ पली हुई थीं, उन्हीं का पिंजरा था वह आंटी से पिंजरा मांग लाकर उसे धोया और मिट्ठू को उसमें बिठा दिया। परम और टीना ने पिंजरे में मिट्ठू के लिए पानी, हरी मिर्च और कुछ दाने रख दिए। वे दोनों उसका बड़ा ख्याल रखते। टीना उसे मिट्ठू मिट्ठू बोलना सिखाती। 2-4 दिन बाद मिट्ठू भी बोलने की कोशिश करने लगा था। परम जब स्कूल से आता तो उसका पिंजरा खोल देता। मिट्ठू खट से बाहर आ जाता और इधर उधर फुदकता रहता। कभी कभी वह हल्का सा उड़कर इधर उधर बैठ भी जाता। टीना आजकल अपने खिलौनों से नहीं खेलती थी। उसका ज़्यादा वक्त अब मिट्ठू के साथ निकलता था। उसने परम से पूछा कि वह मिट्ठू को पिंजरे से बाहर क्यों निकाल लेता है। परम ने कहा ताकि वह उड़ना सीख जाए। फिर किसी दिन वह उड़कर दूर चला गया तो? टीना बोली। हाँ टीना, जब वह उड़ना सीख जाएगा तो वह और तोतों के साथ रहेगा पेड़ पर। नहीं, ये हमारा मिट्ठू है, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे, टीना ने कहा। तो परम ने उसे समझाया, टीना, वह अपने साथियों के साथ ज़्यादा खुश रहेगा। तो हम तो उसे इतना प्यार करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देते हैं, वह हमारे साथ भी खुश रहेगा। नहीं टीना, भाई ने समझाया, अगर कोई तुम्हें कमरे में बंद कर दे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दे तो क्या तुम खुश रहोगी? नहीं भैया, मैं बहुत रोऊंगी, टीना परेशान सी होकर बोली। बस इसीलिए हम भी इसे पिंजरे में बंद करके नहीं रखेंगे। तो फिर आप इसे पिंजरे में क्यों बंद कर देते हो? इसकी रक्षा करने के लिए, परम ने कहा। जब तक हम स्कूल या ट्यूशन में व्यस्त होते हैं हम इस पर नज़र नहीं रख सकते। पापा ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी घर के काम करती रहती हैं, मौका मिल जाए तो बिल्ली ही खा जाएगी इसे। ओहो, टीना को लगा कि उसके भैया कितने समझदार हैं। मिट्ठू अपनी आज़ादी के वक्त थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश करता रहता। अब वह कमरे के बाहर आंगन में भी चला जाता था। धीरे धीरे उसकी उड़ान कुछ ऊंची भी होने लगी थी। एक दिन वह उड़कर आंगन के खंभे पर बैठा और फिर आसमान में उड़ गया। टीना परेशान सी चिल्लाई, भैया मिट्ठू। परम ने कहा, टीना, उसको बाय कहो, आज वह अपनी दुनिया में जा रहा है। तब तक मिट्ठू आंखों से ओझल हो गया था। टीना ने हाथ उठाकर उसे बाय बोला, अपने आंसू पोंछकर। वह यह सोचकर मुस्कुरा दी कि उनका मिट्ठू अब अपने साथियों के साथ खुश रहेगा और आज़ादी की ज़िंदगी जिएगा। ये थी मेरी कहानी मिट्ठू।